एएलपी कह रहे थे कि बढ़ेगा, बढ़ा है, टेक्नीशियन भी बढ़ गया सर। एक एनटीपीसी का वायरल हो रहा है पेपर कट सर, और उसमें कहा जा रहा है कि 19,599 वैकेंसी आएगा सर, क्या कुछ सच्चाई है इसका? देखिए, इसमें इंटरनल कुछ बात है यहाँ पर, और नेक्स्ट मंथ तक ऐसा भी उम्मीद आ रहा है। हम एक हफ्ते हम आपसे टाइम लेते हैं, एक हफ्ते में हम आपको इसको कंफर्म करेंगे कि कहाँ कितना सच्चाई है इसमें यहाँ पर। लेकिन नेक्स्ट वीक, अगले महीने तक ऐसा चांसेज है कि वो भी एनटीपीसी भी क्लियर कर देगा यहाँ पे वैकेंसी को, यहाँ ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक हफ्ते के अंदर और भी चीजें हम क्लियर करके बता देंगे आपको कि कितना कैसे क्या चीज आ रहा है यहाँ पे। लेकिन बच्चों को अब क्या है कि तैयार रहना पड़ेगा पहले से। तो इतना है कि बस देख के खुश मत हो जाए यहाँ पर। अब जब आ रहा है तो वेल प्रिपेयर पढ़ाई भी उसी हिसाब से करते रहे। ग्रुप डी के जो छात्र हैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और बहुत दिन से ग्रुप डी की वैकेंसी आई नहीं है सर। पिछले बार जब ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी 1,07,00,000 लोगों ने अप्लाई किया था। अब हालांकि उसको ग्रुप सी कर दिया गया है सर। ग्रुप डी की वैकेंसी पर क्या कुछ कर रहे हैं सर, और ग्रुप डी कब तक आ रही है सर? उसको तो अब ग्रुप सी कर दिया है। देखिए, रेलवे में आरपीएफ हो गया, एनटीपीसी हो गया, जिसे अब ग्रुप सी कर दिया है, ग्रुप सी हो गया। तो ये सारे पोस्ट मिला के लगभग 1.5 लाख के आसपास वैकेंसी आएगी यहाँ पर। उसका 1.5 लाख वैकेंसी को उसको पूरा करना है। एएलपी ये सब लेकर सारी चीजें मिला के लगभग तो उसको मिला के वो लेगा लगभग आपका 1.5 लाख, 1,48,50,000 का, ऐसे 1.5 लाख के आसपास वो वैकेंसी पूरा कंप्लीट लेगा यहाँ पे। अब इसमें चरणबद्ध तरीके से लेगा। रीजन क्या है कि उसको भी एक बार में अगर कंडक्ट करा देता है तो सेंटर नहीं मिल पाती है उसको भी। अमूमन ये देखा जाता है ना कि एक विद्यार्थी कई चीजों में फॉर्म भरते हैं यहाँ पर, तो उनका भी है भाई, एलिजिबल है तो वो भरते ही भरते हैं यहाँ पे। लेकिन अब ये इस साल के लास्ट तक कई चीजों की वैकेंसी आ जाएगी। अभी एग्जाम भी लगभग इस साल दिसंबर तक कंडक्ट कराने की उम्मीद है। एएलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम इस साल लगभग एग्जाम डेट दे देगा नवंबर दिसंबर तक, वो आपको बता देगा। फिर वो कितने चरण में लेगा और उसको सेंटर अवेलेबिलिटी पे होती है, तो कितने पेजेज में लेगा वो तो अब उसका अपना इंटरनल। जब बोलते हैं तो छात्रों को भरोसा कुछ ज्यादा हो जाता है, और एएलपी और टेक्नीशियन के जितने छात्र हैं उनको ऐसा लग रहा है जैसे जोन चेंज भी करने के लिए भी मौका मिला था एएलपी के छात्रों को। उनको लगता है कि पंचवर्षीय योजना की तरह हमारी पिछली वैकेंसी की तरह ये भी नहीं टर जाए और एग्जाम बहुत 1-2 साल बाद हो, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, वैकेंसी जो बढ़ी ना, इसमें सबसे बड़ा योगदान युवाओं का था। युवाओं को प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं सब, इस वजह से ये हो जाते हैं। और इस साल नवंबर दिसंबर में चांसेज है कि एग्जाम डेट आ जाएगा वहां पे, फिर लंबी प्रोसेस होगी। अगले साल बिहार में इलेक्शन भी है, तो यहाँ का जो युवा है ना, अब थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करना समझ गया है यहाँ पर। तो उनको करना कुछ नहीं है, बस इतना जरूर बोलना है कि भैया अगर हमारे साथ न्याय नहीं होगा तो हम भी आपके साथ लॉयल नहीं रहेंगे। तो इतना बस ध्यान रखना चाहिए। में होता है कि भरोसा दे दिए, चुनाव के बाद भूल गए रोजगार देना, तो इधर ही एग्जाम कंडक्ट करा लेना है यहाँ पे। तो इस साल होगा यहाँ पर, क्योंकि जिस हिसाब से बहुत तेजी से हुई है, जैसे बीपीएससी टीचर्स वाले में देखिए कितना तेजी से हुआ है। हालांकि उसमें कुछ एलिगेशन लगना, ये सब चीजें इंटरनल उन लोग का अपना काम है यहाँ पे। लेकिन रेलवे इस बार नवंबर दिसंबर तक एग्जाम डेट क्लियर करेगा। अच्छा सर, ग्रुप डी और एनटीपीसी की बात करें या आरपीएफ की बात करें, कितनी संख्या रह सकती है सर? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ग्रुप डी 50,000 प्लस आएगा। आपके अनुसार कितना संख्या रह सकता है सर? एनटीपीसी 20,000 के आसपास लोग कह रहे हैं। एनटीपीसी, आरपीएफ और ये ग्रुप सी, जिसको अब तो ग्रुप सी बोलना पड़ेगा ना, बच्चे वरना कंफ्यूज हो जाएंगे वहां पे, फॉर्म भरने के टाइम पे गड़बड़ कर देंगे वहां पे। ग्रुप सी, इन सबको मिला के लगभग 90,000 से 1 लाख के बीच में ये तीनों मिला के रहेगा यहाँ पे। तो इन तीनों के लिए भी एलिजिबल जो बच्चे हैं उनके लिए रेडी रहना चाहिए उन्हें। सर, आईटीआई को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ग्रुप डी में इस बार आईटीआई रहेगा नहीं रहेगा? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अधिकतर पोस्ट पर आईटीआई रहेगा, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आईटीआई नहीं रहेगा। लेकिन अगर आईटीआई कोई बोलता है तो नॉन आईटीआई वाले बोलते हैं कि गलत हो रहा है, और नॉन आईटीआई कोई बोलता है तो आईटीआई वाले बोलते हैं कि गलत हो रहा है। क्या कुछ हो सकता है सर? आपका बात तो सेक्रेटरी वगैरह से होते रहता है सर। देखिए, आईटीआई वाले को लगभग उन लोग का भी कहना है कि कुछ पोस्ट में वो लोग मैंडेटरी करेंगे आईटीआई को, सारे पोस्ट में नहीं करेंगे। मैक्सिमम पोस्ट में आईटीआई नहीं रहना चाहिए, और कुछ पोस्ट में जैसे आईटीआई को करेगा टेक्नीशियन। और ये चीज हम लोग की भी जब बात हो रही थी तो वो लोग बोले थे कि कई ऐसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं सब ऑन ड्यूटी, जब ये चीजों को वो लोग जाते हैं लोग, तो वहां पे फेस करना पड़ता है। लेकिन 100% नहीं जोड़ेंगे लोग वहां पे। एक बार इन लोग कोशिश भी किए थे लोग यहाँ पर, फिर बाद में जो भी प्रोटेस्ट वगैरह हुआ तो उसको हटाना पड़ा। और रेलवे को भी कंफर्म कर देना चाहिए, भाई आपको आईटीआई जोड़ना है तो कौन सा चोरी छुपे जोड़ना है। 2 साल पहले आप नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए कि हम इस साल से हम आईटीआई जोड़ देंगे, तो जो बच्चा इंतजार करके बैठा हुआ है वो कम से कम रेडी रहेगा कि नहीं रहेगा यहाँ पे। अब बताइए, एग्जैक्टली बताइए, मान के चलिए कोई जाए, अब वो शाकाहारी है, अचानक जाके किसी के यहाँ भोजन पे पहुंच जाए, बैठ के कहे कि ना आज हम मांसाहारी खाएंगे, तो पिटेबे ना करेगा वहां पे। पहले बोल के आओ जब तक कि उतना देर में बन जाए। अमूमन आदमी, बिल्कुल, अब सोचिए, अमूमन आदमी खाना खाने जाता है तो पहले बोल देता है कि हम इतने बजे खाएंगे ताकि रेडी रहे हम। ये फॉर्म निकाल देता है सब बिना बोल ले।
मतलब कोई तैयारी नहीं रहता है और कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं होता है उससे। हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं ना जी, हम आपसे क्या मांग रहे हैं कि जमीन लिख दिया हमारा 2 कट्ठा, हम क्या कह रहे हैं कि रेलवे स्टेशन में हमरा दे दीजिए, हम कह रहे हैं रेलवे कैलेंडर तो जारी हुआ था, आप लोग बार बार मीटिंग में भी जा रहे थे, रेलवे कैलेंडर तो जारी हुआ था, लेकिन एग्जाम डेट डिले हो रहा है सर। हाँ थोड़ा डिले हो जा रहा है। और इसमें एक और भी रीजन है, जैसे कई एग्जाम डिले हो गए, जैसे बीपीएससी वगैरह भी डिले हुआ। उसका एक जो सुप्रीम कोर्ट मैटर है ना, रिजर्वेशन वाला मैटर, कोटा, तो उसमें भी वो लोग थोड़ा सा एक टेक्निकल चीजें आ रही हैं कि किसको कितना दिया जाएगा, तो हो सकता है कि एक ये भी अड़ंगा अटकता हो। और सितंबर में सुनवाई भी है, सितंबर, मिड सितंबर में सुनवाई है उनको का, तो उसके बाद सितंबर लास्ट तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर जैसे एसएससी एग्जाम लेता है, जैसे पोस्ट प्रेफरेंस दे देता है और एक ही एग्जाम की तरह ले लेता है, जैसे सीजीएल में बहुत सारे पोस्ट है, आपको नहीं लगता कि रेलवे को भी इस तरह से कर देना चाहिए, एक सेंट्रलाइज एग्जाम ले ले और उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस दे दे और मेरिट के आधार पर सिलेक्शन कर रहे? सर थोड़ा प्रॉब्लम है, आप समझिए, एसएससी को ना टेक्निकल काम नहीं करने हैं, वो टेक्निकल काम, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना है एसएससी को। रेलवे को ना एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, कॉमर्शियल एक्टिविटी भी है, पब्लिक भी है, टेक्निकल भी है। तो एक एग्जाम लेके वो कंडक्ट कैसे कराएगा? कहीं आईटीआई की जरूरत है, कहीं उसको टेक्निकल की जरूरत है, कहीं अलग ट्रेड की जरूरत है। एसएससी में क्या है ना कि एक वो प्री मेंस छांट लिए यहाँ पे, जहाँ कहीं उसको स्टेनो उसमें जरूरत है, टाइपिंग की जरूरत है, कहीं ऐसे की जरूरत है, तो थोड़ा बहुत उसमें कैटेगरी वाइज है, उसी में थोड़ा बहुत चेंजिंग करनी है। बट इसको क्या है ना, एलिजिबिलिटी चेंज हो जाएगी, तो थोड़ा मुश्किल आएगा इसको करने के लिए, एग्जाम कंडक्ट करने में। दूसरा, एसएससी में नंबर ऑफ स्टूडेंट भी लिमिटेड रहते हैं, रेलवे के कंपैरिजन में मतलब उतना कहाँ रेलवे के। तो अगर एक ही सेंट्रलाइज फॉर्म आता है तो ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि बल्क में फिर वैकेंसी दिखने लगेगी। और रेलवे में ना बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं ना जो फॉर्म इस हिसाब से भरते हैं कि वैकेंसी कितना ज्यादा निकला है, ज्यादा निकला रहेगा वैकेंसी तो ज्यादा भर देंगे, और कम निकला रहेगा कम भरेंगे। जैसे एलपी में इस बार बहुत कम भर दिए यहाँ पे, तो ये पछता रहे हैं अभी वो लोग। और एसएससी में क्या है ना, वो रेगुलर एकदम वो फोकस्ड बच्चे ज्यादा हैं, वो एकदम फोकस्ड है, उसी पे वो पढ़ाई कर रहे हैं। वैकेंसी ज्यादा आए कम आए थोड़ा बहुत हो हल्ला होता है, लेकिन करते रहते हैं यहाँ पे। रेलवे वाले में क्या है ना कि अभी देखेंगे एग्जाम लेट है, सचिवालय आ गया, चल जाए इसमें चल जाओ। तो सर आप बोले थे, जैसे कि हमारे वीडियो में ही बोले थे, रिचार्ज के दाम पे रेलवे बोले थे, वो एलपी टेक्नीशियन तो पढ़ा रहे हैं उस पे सर, अब एनटीपीसी और ग्रुप डी आ रहा है सर, क्या कुछ मतलब खान सर अलग कर रहे हैं रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी आरपीएफ वाले छात्रों के लिए? उन लोगों के लिए भी एकदम जेन्युइन नॉर्मल फीस रहेगी, जो भी बच्चे हैं उन लोग के लिए। कभी भी जब तक हमें शिक्षा का व्यवसाय बनने नहीं देंगे यहाँ पर, चाहे किसी भी चीज के लिए हो, चाहे आपका ग्रुप सी हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, जैसे उसका भी हम लोग इसी मंथ के मिड में हम लोग उसके भी बैच को अनाउंस कर देंगे और एकदम मिनिमम फी में बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, मतलब अलग कुछ तूफान होने वाला है रेलवे में। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बच्चों को बस पढ़ाई करते रहे, रेगुलरिटी मेंटेन करके रखे। ये नहीं कि एग्जाम पास आ रहा है तो पढ़ाई सीरियस हो जाए, दूर है तो कोई टेंशन नहीं, ये गड़बड़ होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों को। अब